खबर का रुख करते हैं। अजमेर एसीबी के एएसपी अतुल साहू ने कार्रवाई की है। अवैध गैस रिफिलिंग की एवज में 3000 रुपए लेते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। नसीराबाद सिटी थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र चंदेल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। नसीराबाद गांधी चौक के नजदीक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब जरा सोचिए, जिन थानेदार साहब को वहां कार्रवाई करनी चाहिए कि अवैध रूप से रिफिलिंग ना हो, वो साहब कह रहे हैं कि बस 3000 जेब में डाल दीजिए और उसके बाद जो मन करे करिए। लेकिन एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एएसपी अतुल साहू ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध गैस रिफिलिंग के एवज में 3000 रुपए लेते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है। नसीराबाद सिटी थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र चंदेल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए, अवैध धंधे किस तरीके से जेब में नोट डालने के बाद वैध हो जाते हैं, क्योंकि जिनको अवैध धंधों पर कार्रवाई करनी है वो कहते हैं कि बस इसको वैध करने का एक ही तरीका है, हमारी जेब में आप नोट डाल दीजिए, हम आपकी तरफ से नजर को फेर देंगे। लेकिन एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नसीराबाद सिटी थाने के हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 3000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मेरे सहयोगी शुभम जुड़ गए। शुभम, जरा ये बताइए, ये जो अवैध रिफिलिंग का कारोबार चल रहा था, क्या ये रिहायशी इलाके के अंदर चल रहा था? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि अवैध को वैध करने का सबसे अच्छा तरीका है जेब में नोट डाल दीजिए, अवैध वैध हो जाएगा। जी बिल्कुल जिंदल, देखिए जो मामला है ये नफीराबाद के सिटी थाने का मामला है। मतलब यानी कि ये शहर के अंदर ही ये पूरी जो है कार्रवाई चल रही थी और कार्रवाई को लेकर के जो लगातार परेशान किया जाता है अवैध रिफिलिंग को लेकर के। तो जो परिवादी है उसने 3000 रुपए की रिश्वत दे रहा था और उसी समय उसने एसीबी को शिकायत दी और लगातार पुलिस के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा था। जो पुलिसकर्मी है वो उसको परेशान कर रहा था, जिस कारण से परेशान होकर के उसने एसीबी को परिवाद दिया और एसीबी ने पहले सत्यापन कराया, उसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके अंदर जो पुलिस ये कह रहे हैं कि जो खुद अवैध रिफिलिंग का काम कर रहा है वो पुलिस से इतना तंग आ गया वहां कि उसने खुद शिकायत कर दी कि साहब देखिए मुझसे रिश्वत ले रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने विजेंद्र। देखिए अवैध रिफिलिंग का मामला सामने आया, हालांकि अभी एसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन जानकारी यही बाहर आई है कि अवैध रिफिलिंग का मामला है पूरा। उसके एवज में उसको पकड़े नहीं, उसकी एवज में वो उसको लगातार परेशान कर रहा था और उससे घूस लेने की बात कर रहा था, जिससे परेशान होकर के जो परिवारी था उसने थाने पर एसीबी को रिपोर्ट दी और एसीबी ने सत्यापन करने के बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि मामले में कार्रवाई अभी चल रही है और कुछ ही देर के अंदर एसीबी पूरे मामले का खुलासा करेगी। गांधी चौक के निकट जो नेहरू उद्यान है वहां पर एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है एसीबी ने, और जो सूरत खान मोहल्ला निवासी है निखिल गुजर, उससे ये रिश्वत मांगी जा रही थी और जो राजेंद्र चंदेल है उसको मतलब ट्रैप कर लिया गया है, वो एसीबी के पास है। एसीबी से पूछा